आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में है, 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण के तौर पे कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि वर्तमान में मेरा आयु अभी 25 वर्ष चल रहा है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो आज से 5 साल बाद मेरा आयु 30 वर्ष हो जाएगा। तो कंफर्म मेरा आयु 5 साल बाद 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में मेरा आयु 25 वर्ष चल रहा है, तो आज से 5 साल पहले मेरा आयु कितना वर्ष रहा होगा, आज से 5 साल पहले मेरा आयु 20 वर्ष रहा होगा। तो हमेशा वर्तमान से कंपेयर करना है, वर्तमान से नीचे बाद होगा और वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होगा। और वर्तमान से बाद की ओर जाने से डाटा जुड़ता है, जैसे कि 25 से 5 जोड़ेंगे तो 30 पे आ जाएंगे। और वर्तमान से पूर्व के जाने से डाटा घटता है, जैसे कि 25 में 5 घटाएंगे तो 20 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट का यूज करना है, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में है, ठीक है। वर्तमान आपका दिया गया है, किसका बात हुआ आपका, शिव कुमार और दिलीप कुमार, इनकी आयु का रेशो कितना दिया गया आपका 9:10 दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। तो आज से 11 साल बाद, तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, ठीक है। आज से 11 साल बाद यह रेशो कितना हो जाएगा आपका 10:11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं, ठीक है। 10 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा, 10 और 11 के बीच 1 का गैप हो रहा। और 9 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं, ठीक है। ये रेशियो में 1 वर्ष ना होकर एक्चुअल में तो शिव कुमार और दिलीप कुमार को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 11 साल का समय लगा, ठीक है। ये रेशियो में 1 वर्ष है और ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 1 से 11 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 11 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करने क्वेश्चन कह रहा। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। क्वेश्चन पूछ रहा शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो इसे 11 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो दिलीप की आयु हो जाएगा आपका 10 ना होकर अपने आप से इसे 11 के साथ गुना करेंगे, आपका 110 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और शिव की आयु 9 ना होकर अपने आप से इसे 11 के साथ गुना करेंगे 99 वर्ष हो जाएगा। 99 हो जाएगा और 110 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन में दिया गया है वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है, 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। आपका वर्तमान में दिया गया है अनु और डिम्पी, इनकी आयु का रेशो कितना देगा आपका 5:8 है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आज से 2 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 8 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 5 का गैप हो रहा है। और 5 और 2 के बीच यहाँ पर 3 का गैप हो रहा। गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना निकल के आ रहा है, 1 का अंतर निकल के आ रहा है और यहाँ पर आपका 3 का अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस 1 को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करेंगे और इस 3 को नीचे वाला संख्या के साथ गुना करेंगे। और जो भी नया संख्या आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 5 × 5, 8 × 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9।
अब इनको मिटा देंगे और जो भी नया डाटा आया है ना, इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 8 और 9 के बीच कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा, और 5 और 6 के बीच यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ठीक है, ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो अनु और डिम्पी को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2 साल का समय लगा है। इस 1 से ये 2 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 2 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो डिम्पी की वर्तमान का डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना साल निकल कर, 8 दूना 16 साल, यानी कि डिम्पी की वर्तमान उम्र 16 साल निकल कर है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी, क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है। ठीक है, तो आज से 2 साल पहले, तो जैसे ही वर्तमान से पूर्व कर जाएंगे तो ये डाटा घटता है। ठीक है, जैसे ही 16 में 2 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, 14 साल। तो आज से 2 साल पहले डिम्पी की उम्र 14 वर्ष रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।